इस वक्त बॉलीवुड की फिल्मों के बदले मूड का तो कोई जवाब ही नहीं है। एक के बाद एक ऐसी फिल्मों का थिएटर में आना जो किसी खास मकसद और मुद्दे से बनाई जा रही हैं, दिखाती है कि सिनेमा को सॉफ्ट पावर क्यों कहा जाता है। अभी कुछ वक्त पहले ही धुरंधर फिल्म के हैंगओवर से ऑडियंस बाहर ही आई थी कि अब एक नई फिल्म थिएटर में अनाउंस हो चुकी है जिसका नाम है चौहान। उम्मीद है कि टीजर आपने देख ही लिया होगा। अब टीजर आ गया है तो विवाद भी आएगा ही। वो क्या है कि आजकल हर फिल्म के साथ विवाद फ्री पैकेज में आता ही है। नहीं, इसलिए नहीं कि कोई बहुत बहादुरी भरा काम किया गया है फिल्म में, वो तो बस मार्केटिंग का एक नया टूल बन गया है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर अजय देवगन की हिपोक्रेसी साफ दिखाई दे रही है। कैसे, यही आज हम जानेंगे, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही उनकी फिल्म सिंघम अगेन आई थी जिसमें कश्मीर को एक अलग तरीके से दिखाया गया था, और अब चौहान सामने आई है। चलिए बताते हैं कि ये विवाद क्यों है, श्रीनगर के सांसद ने फिल्म पर क्या बोला है और अजय देवगन की फिल्मों में कश्मीर की दो इमेज का क्या खेल है। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया पर मास्टर शॉट। अजय देवगन को बॉलीवुड का ओजी एक्शन स्टार कहा जाता है। उनकी आंखों की इंटेंसिटी, उनका स्लो वॉक, उनके डायलॉग डिलीवरी और उनका साइलेंट एंगर हमेशा से ऑडियंस को कनेक्ट करता रहा है। लेकिन इस बार उनका वही मास अवतार विवादों में आ चुका है। फिल्म चौहान के अनाउंसमेंट वीडियो में अजय देवगन एक आर्मी ऑफिसर के किरदार में दिखते हैं। टीजर की शुरुआत मोहम्मद जिशान आयू के एक सवाल से होती है कि चौराहे पर 300 लड़के थे, घर सिर्फ 270 पहुंचे, 30 लड़के कम हैं। पर 300 लड़के थे मेजर, घर सिर्फ 270 पहुंचे, 30 लड़के कम हैं। इसके जवाब में अजय का किरदार कहता है, गलती हमारी नहीं है, ऑर्डर ऊपर से आया था। हमारी नहीं थी, ऑर्डर्स ऊपर से आए थे। इसके बाद टीजर में कश्मीर, स्टोन पेल्टिंग, क्राउड कंट्रोल, टीयर गैस, वाटर कैनन और पैलेट गन जैसे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। अजय का किरदार पैलेट गन को लिमिटेड डैमेज वाला तरीका बताता है। पैलेट गन्स, लिमिटेड डैमेज। और फिर टीजर धीरे धीरे उस जोन में चला जाता है जहां प्रॉब्लम से ज्यादा हीरो का स्वैग सेलिब्रेट होने लगता है एक गाने के साथ। चेहरे पर डेविल मास्क, बाजू चढ़ाना, घड़ी जेब में रखना, बैकग्राउंड में जुम्मा चुम्मा और आखिर में डायलॉग पठानों से कहना, चौहान आ रहा है, शुरू हुई है। सर्विस लेवल पर कुछ ऑडियंस के लिए ट्रेलर काफी मजेदार था या कहिए धांसू था, लेकिन कुछ का कहना है कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव इशू को इस तरह स्टाइलिश वॉयलेंस में बदलना ठीक नहीं है। कश्मीर के लिए पैलेट गन सिर्फ एक एक्शन प्रॉप नहीं है, कई लोगों के लिए ये असली दर्द, आंखों की रोशनी खोने की याद और परिवारों के ट्रॉमा से जुड़ा शब्द है। इस बीच श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहदी ने भी टीजर की आलोचना की है और कहा है कि कश्मीर के दर्द को सिनेमैटिक बैकग्राउंड बनाकर बेचना सही नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पैलेट गन के विक्टिम्स को ट्रॉमा को याद किया है और टीजर को डिस्टर्बिंग बताया है। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसका दूसरा पहलू है क्षत्रिय परिषद, जिसने फिल्म पर ऑब्जेक्शन उठाया। उनका आरोप है कि चौहान जैसे ऐतिहासिक राजपूत वंश के नाम को मॉडर्न पॉलिटिकल नैरेटिव और हिंसा से जोड़ना बिल्कुल गलत है। उन्होंने इसे राजपूत आइडेंटिटी के मिसयूज की तरह देखा है। अब दिलचस्प बात यह है कि विवाद सिर्फ टीजर में दिखाए गए सीन्स पर नहीं है, विवाद उस कॉन्ट्रडिक्शन पर भी है जो अजय देवगन की अपनी फिल्मों में दिखता है। वो कैसे? अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन 2024 में जो आई थी ने कश्मीर की ऐसी इमेज दिखाई थी कि दर्शक तारीफ करते थक नहीं रहते। सिंघम अगेन की बिल्कुल शुरुआत में आतंकवाद मिटाने के मिशन पर निकला अजय का किरदार कश्मीर में लंबे चेस के बाद एक आतंकवादी यानी जैकी श्रॉफ के किरदार को अरेस्ट करता है। इस अरेस्ट के वक्त कश्मीर के लोकल युवाओं की भीड़ वहां जमा हो जाती है। अजय के चेहरे पर चिंता का एक लुक आ जाता है, लेकिन तभी उस भीड़ में से एक लड़का आकर सामने कहता है, पत्थर मारना ओल्ड फैशन है सर, ये नया भारत है, नया कश्मीर है, हम सब आपके साथ हैं। पत्थर मारना ओल्ड फैशन है सर, ये नए भारत का नया कश्मीर है, हम सब आपके साथ हैं। थिएटर्स में फिल्म देख रहे दर्शकों ने इस सीन को तालियों के शोर के साथ रिसीव किया था। एक दुर्लभ सिनेमैटिक मोमेंट में सिंघम अगेन मेन स्ट्रीम सिनेमा में कश्मीर की इमेज का वो नेगेटिव स्टीरियोटाइप तोड़ने में कामयाब हुई थी जो कश्मीरियों को हमेशा भारत के आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन के खिलाफ दिखाते हैं। सिंघम अगेन में इस मोमेंट के लिए क्रिटिक्स ने डायरेक्टर रोहित शेट्टी की भी काफ़ी तारीफ की थी, लेकिन चौहान का टीजर फिर से उसी पुराने सिनेमैटिक टेम्पलेट पर लौटता हुआ दिख रहा है, जहां कश्मीर मतलब भीड़, पत्थर,
टेंशन और फिर एक माचो हीरो जो सबको सबक सिखाएगा। यहीं से सवाल उठता है कि बॉलीवुड कश्मीर को आखिर देखना कैसे चाहता है, एक बदलते हुए समाज की तरह या एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन की तरह। सिनेमा को कहानी कहने का पूरा हक है। आर्मी ऑफिसर की कहानी भी कही जा सकती है, स्टोन पेल्टिंग जैसी रियलिटी को भी दिखाया जा सकता है, लेकिन सवाल प्रेजेंटेशन का है। अगर टीजर किसी दर्द को समझने की कोशिश करता है तो शायद डिबेट अलग होती, लेकिन जब वही दर्द बैकग्राउंड म्यूजिक, मास्क, पंच डायलॉग और मास एंट्री में बदल जाता है तो लोगों को लगता है कि ट्रेजेडी को एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है यहाँ पर। और यही सिनेमा की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फिल्में सिर्फ स्क्रीन पर नहीं रहती हैं, वो ऑडियंस की सोच में भी डेवलप हो जाती है, वहाँ जगह बना लेती हैं। अजय देवगन की इमेज इस कंट्रोवर्सी को और बड़ा बना रही है। वो सिर्फ कोई एक्टर नहीं है, वो सिंघम, तानाजी, रेड, दृश्यम जैसे किरदारों के जरिए एक विश्वसनीय, भरोसेमंद, स्ट्रॉन्ग और राइटियस स्क्रीन आइडेंटिटी बना चुके हैं पहले ही। इसीलिए जब उनके हाथ में कोई सेंसिटिव नैरेटिव आता है तो इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फैंस के लिए ये लार्जर देन लाइफ सिनेमा हो सकता है, लेकिन अफेक्टेड कम्युनिटीज के लिए ये लिव्ड रियलिटी भी हो सकती है। अभी पूरी फिल्म आई नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट वीडियो आया है, इसीलिए फाइनल जजमेंट देना जल्दबाजी होगी। हो सकता है कि फिल्म टीजर से ज्यादा लेयर्ड हो सकता है कहानी में नुआंस हो, लेकिन टीजर जिस टोन में आया है उस पर सवाल उठाना ऑडियंस का हक है, क्योंकि आज की ऑडियंस सिर्फ हीरो की एंट्री पर ताली तो बजाती नहीं है, वो ये भी पूछती है कि हीरोइज्म किसकी कीमत पर बनाया जा रहा है। चौहान के मेकर्स के सामने अब असली चैलेंज यही होगा, क्या वो सिर्फ एक मास एक्शन फिल्म बनाएंगे या कश्मीर जैसे सब्जेक्ट को डिग्निटी और सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करेंगे। कश्मीर पर कहानी कहना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ हर सीन के पीछे सिर्फ सिनेमा नहीं होता, इतिहास भी खड़ा रहता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए बजरबट्टू दुनिया।